नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। देखिए, सबसे पहला फैक्ट है कि ये लिखा कब गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा गया है 1652 में और इसी टाइम पे मिल्टन को सबसे पहले अंधापन आया था। इन दिस टाइम फर्स्ट टाइम ब्लाइंडनेस ओवरटुक हिम। पब्लिश कब हुआ है? ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश हुआ 1673 में, लिखा गया है 1652 में ही, लेकिन पब्लिश इतना साल बाद हुआ 1673 में। इट इज़ द मोस्ट फेमस पेट्रोर्चियन और इटालियन सोनेट। ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, सोनेट तो है, लेकिन सोनेट का कौन सा पार्ट है? ये पेट्रोर्चियन या इटालियन सोनेट है। मैसेज क्या है इस सोनेट का? अ मैन शुड डू हिज ड्यूटी विदाउट मर्मरिंग और कंप्लेनिंग। एक इंसान को अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए बिना बड़बड़ाए हुए, बिना मर्मरिंग किए हुए, बिना कंप्लेन किए हुए, यानी बिना किसी शिकायत के। बिकॉज गॉड हैज़ अ लॉट ऑफ सर्वेंट्स, क्योंकि भगवान के पास तो बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे सेवक हैं। हु डू दियर ड्यूटी, जो अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। एंड ऑलवेज रेडी टू ओबे हिज ऑर्डर्स, और हमेशा उसके आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, बिना रेस्ट किए हुए उसके ऑर्डर की प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं कि कब भगवान मुझे ऑर्डर दें और मैं उसको पूरा करूं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बिना बड़बड़ाए हुए, बिना मर्मरिंग किए हुए, बिना कुछ कंप्लेन किए हुए हमें ईश्वर के द्वारा दी गई जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, उसे हमें सहर्ष एक्सेप्ट करना चाहिए। यही इसका पूरा मैसेज है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द सोनेट इज, पेट्रोर्चियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है? ABBA, ABBA, CDE और CDE, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस के, देखिए जरा। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट आर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अगली लाइन है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ये कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, और आगे अभी देखेंगे हम लोग पोएम में क्या कहा गया है। दोस्तों आइए देखते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं ये देखता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी, मेरी लाइट कैसे स्पेंट यानी ख़त्म हो गई, कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज, अभी तो मेरा आधा जीवन भी नहीं पूरा हुआ है। एर माने बिफोर होता है ना, पोएट लोग लैंग्वेज अपनी यूज़ करते हैं। मेरा आधा जीवन ख़त्म भी नहीं हुआ, इससे पहले ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और इस अंधकारमय विश्व में, इस बृहद विश्व में, इस संसार में मैं कैसे अकेले हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरी एकमात्र टैलेंट थी, जो मेरी एकमात्र कुशलता थी, विद इज़ डेथ टू हाइड, वो तो डेथ के बाद ही ख़त्म होगी। मेरे अंदर जो टैलेंट है, कविता लिखने का टैलेंट, मिल्टन अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो टैलेंट था कविता लिखने का, पोएम लिखने का, जो कि डेथ के बाद ही ख़त्म होती, यानी जब मेरी मृत्यु होती तभी वो समाप्त होती। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो टैलेंट है, लॉस्ट मतलब पड़ी हुई है, यूजलेस, अब कोई भी उपयोग मेरी इस कविता लिखने की कला का नहीं है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो अंतरात्मा है वो इस कविता लिखने की ओर ही झुकी हुई है, यानी वो कविता लिखना चाहती है, वो कुछ ईश्वर के गुणगान करना चाहती है। टू सर्व दियर विथ माई मेकर, और उसके बारे में बखान करना चाहती है। दियर विथ माई मेकर, उनकी सेवा करना चाहती है कविता के माध्यम से, जो मेरे मेकर हैं, जिन्होंने मेरा क्रिएशन किया है, यानी
वो परम शक्ति गॉड के बारे में कह रहे हैं कि मेरी जो कविता लिखने की टैलेंट थी वो तो मृत्यु के बाद ही ख़त्म होती, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आँखों की रोशनी जाने से कि मेरा ये जो टैलेंट है वो बेकार हो गया है। लेकिन फिर भी मेरी अंतरात्मा झकझोर के ये कहती है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व दियर विथ माई मेकर, कि मैं कविता लिखूं और अपने मेकर की, अपने क्रिएटर की, यानी हमारा जो गॉड है उसकी सेवा मैं कविता लिखकर करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना ट्रू अकाउंट यानी सही मायने में अपना मैं जो भक्ति है, जो अपना वर्क है इस दुनिया में, ट्रू अकाउंट है, जो मेरा वर्क है, जो मेरा कर्म है, वो मैं करूं सही मायने में। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, क्योंकि मैं डरता हूँ। हर व्यक्ति, आप देखते हो ना दुनिया में कि लोग कहते हैं कि अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे या किसी का बुरा काम करेंगे तो हमें ऊपर वाला देख रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है ऊपर वाला, सारे कैमरे को आप ऑफ कर सकते हैं लेकिन उस कैमरे को आप ऑफ नहीं कर सकते हो। तो अगर आप गलत काम करोगे तो वहाँ जाने के बाद, यानी मृत्यु के बाद जब आप भगवान के पास जाओगे तो रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे फटकारे, वो मुझे इसके लिए डांट लगाए। समझ रहे हैं ना कि जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया लेकिन लाइट जाने की वजह से, अपनी आंखों की रोशनी जाने की वजह से मैं इसे यूज़ नहीं करूं, और जब मेरी मृत्यु हो और मैं वहाँ पे जीसस क्राइस्ट के दरबार में जाऊं, भगवान के दरबार में जाऊं, तो कहीं वो मुझे फटकारे ना कि तुमने अपने टैलेंट को यूज़ क्यों नहीं किया। ठीक है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, अब ये खुद से प्रश्न कर रहे हैं जॉन मिल्टन कि डथ माने डज, गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, गॉड डे है, गॉड जो है डे लेबर की यानी दिन रात काम करने की एग्जैक्ट करता है, यानी कि वो उम्मीद करता है। लाइट डिनाइड, यद्यपि मेरी आंखों की रोशनी उसने छीन लिया तब भी क्या वो उम्मीद करता है कि मैं उसके लिए काम करूं, क्या मैं उसके गुणगान करूं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने जो है फॉन्डली माने मूर्खतापूर्ण अपने आप से ये चीज़ें पूछा कि भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी तो छीन ली, लेकिन क्या उसके बाद भी वो उम्मीद कर रहा है कि मैं अपना जो है काम करते रहूं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन मेरा धैर्य टू प्रिवेंट, मुझे रोक रहा है, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मेरे धैर्य ने तुरंत मुझे रोका और मैंने बड़बड़ाते हुए इसका तुरंत जवाब दिया, अपने ही प्रश्न का तुरंत मैंने जवाब दिया। सून रिप्लाइज, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क। अभी इसने प्रश्न किया था ना कि मेरी आंखों की रोशनी छीन लिया, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद कर रहा है ये कि मैं उसके लिए काम करूं, मैं उसका गुणगान करूं, अपनी पोएटिक टैलेंट को बढ़ाते रहूं। तब लेकिन उसने अपने ही क्वेश्चन का जवाब दिया और कहा जॉन मिल्टन ने कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, भगवान को किसी के काम की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान काम करे या ना करे, कोई ज़रूरत नहीं है गॉड को। और हिज ओन गिफ्ट, ना तो किसी इंसान के द्वारा दिए हुए कोई उपहार की उसे ज़रूरत है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो इंसान उसके दिए हुए, बियर माने सहन करता है, माइल्ड योक्स को, दिए हुए दर्द को, दिए हुए दुखों को आराम से, पेशेंस के साथ में अच्छे से सहन कर लेता है, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी शिकायत के। दे सर्व हिम बेस्ट, वही व्यक्ति उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आज दुनिया में जरा सी तकलीफ आई तो क्या भगवान ये क्या कर दिया आपने, भगवान मेरे ही साथ ऐसा करना था, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लेकिन जॉन मिल्टन कह रहे हैं हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलता है हमें अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही मिलता है। तो कह रहे हैं कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दिए गए दुख तकलीफ अच्छाई बुराई सबको अच्छे से सहन करता हुआ चला जाता है, यानी सुख और दुख में सम बना रहता है, समान बना रहता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही व्यक्ति उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है। हिज स्टेट इज़ किंगली, जो भगवान की स्थिति है वो कैसी है, किंगली है, राजा की तरह है। भगवान जो सुप्रीम है, गॉड है, वो एक राजा की तरह है।
थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों हजार जो देवदूत हैं, एंजल्स हैं, बड़ी तेज़ी से स्पीड में दौड़ते रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और लैंड से ओशियन तक यानी पृथ्वी से लेकर महासागर तक पूरा उनके आदेश को पोस्ट करते रहते हैं। जो भी गॉड ऑर्डर देते हैं उसको भेजते रहते हैं हजारों हजार देवदूत। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी उसकी अच्छी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये लाइन जो है बाइबल से लिया गया है। बाइबल में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति था, वो जो है लंगड़ा था, लूला था, अंधा था, यानी सारी डिसेबिलिटी उसके अंदर थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके गांव में जीसस क्राइस्ट आए, जीसस क्राइस्ट भगवान आए, गॉड आए। सब लोग जाके उनकी सेवा कर रहे हैं और उनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनके वचन को सुन रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति बेचारा एक कोने में पड़ा हुआ खड़ा रहकर केवल उनको याद कर रहा था कि गॉड मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, एकदम शांति से खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट उसके पास तक खुद आते हैं, है ना, और कहते हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी उनकी अच्छी सेवा करते हैं जो केवल शांतिपूर्वक खड़े होकर स्टैंड करके वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, और अपने कर्म को वो करते रहते हैं जो कर पाते हैं। ठीक है, तो यही जॉन मिल्टन भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप केवल काम करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, दिखावा करेंगे तो ही भगवान जो है आपको मिलेंगे, या तो ही गॉड आपको कहेंगे कि हाँ ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन में जो है अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखिए और वेट करिए, उनके द्वारा दिए गए दुखों को आप सहन करिए, अच्छे से सहन करिए बिना कंप्लेन किए हुए, और खड़े रहिए एक जगह पे, इंतज़ार करते रहिए अपनी बारी का, अपनी प्रतीक्षा करिए अपनी बारी का, तो भी आप उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। ठीक है, इस पोएम में जॉन मिल्टन ने कुल मिला के अपने बारे में बताया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है बहुत अच्छी लगी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जानकारियाँ मैं आपको दे रही हूँ, जो फैक्ट्स आपको मैं दे रही हूँ, वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो या TGT PGT का एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहेंगे, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ।